नमो भगवते रामकृष्णाय। सार्थक परिपूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण सीख स्वामी जगदात्मानंद जी महाराज जी की महान पुस्तक जीने की कला से। अध्याय 4, जैसी करनी वैसी भरनी। कर्म का सिद्धांत मनुष्य की नीति में अहम भूमिका निभाता है। आनुवंशिकता गौण है, इस बारे में इस विषय में चर्चा की गई है। विषय है आनुवंशिकता गौण है। आधुनिक मनोवैज्ञानिक माता पिता के जीन और पर्यावरण को व्यक्तियों के बीच के भेद का कारण मानते हैं। एडगर कैसी कहते हैं कि प्रत्येक मानवीय प्रतिभा की जीन के द्वारा व्याख्या करने वाले मनोवैज्ञानिक और प्रत्येक रोग की शारीरिक कारणों द्वारा व्याख्या करने वाले चिकित्सक मानो भोज में आए उस अतिथि के समान है जो निमंत्रण के लिए मेजबान को नहीं अपितु खाद्य पेयों के परोसने वाले बैरों को ही धन्यवाद देते हैं। एडगर केसी के अनुसार शारीरिक आनुवंशिकता का अस्तित्व है, पर यह मानसिक आनुवंशिकता की सहायक मात्र है। एडगर केसी का कहना है कि व्यक्ति को अपनी प्रतिभा या मेधा का चरम विकास करने के लिए कई जन्मों तक उद्यम करने की आवश्यकता होती है। वे ठोस प्रमाण देकर समझाते हैं कि साहस, भक्ति, इंद्रिय संयम, संगीत में अभिरुचि तथा साहित्यिक उपलब्धियां जैसे सद्गुण केवल एक ही जन्म में अर्जित नहीं होते। एक बैंक प्रबंधक की बास्केटबॉल खेलने में गहरी रुचि थी। उसने रविवार को चर्च जाने की आदत छोड़ दी। उसके समुदाय के लोग उसके इस परंपरा विरोधी विचारों के लिए उसे दंडित तथा जाति से बहिष्कृत करना चाहते थे, परंतु इसके पूर्व वे लोग कैसी से मिले और उन्होंने उनकी सलाह मांगी। एडगर कैसी ने उन्हें उसके कई पुराने जन्मों के वृत्तांत बताते हुए कहा, यह बैंक प्रबंधक अपने चौथे पूर्व जन्म में मिस्र की राजधानी में खजांची था। तीसरे पूर्व जन्म में विदेशी माल के आयात में लगा हुआ एक फारसी व्यापारी था। अपने दूसरे पूर्व जन्म में वह रोम का एक प्रसिद्ध बास्केटबॉल का खिलाड़ी था और अपने विगत पूर्व जन्म में वह स्वदेशी उत्पादों के निर्यात और साथ ही निर्धन लोगों की कठिनाइयों तथा परेशानियों को दूर करने हेतु उनकी सहायता करने में तत्पर था। बैंक प्रबंधक के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका में वह जरूरतमंद लोगों को ऋण देकर उनकी मदद करने में रुचि लेता था और बास्केटबॉल में भी गहरी रुचि लेता था। यह उसके पिछले जन्मों में अर्जित गुणों का संचित प्रभाव था। एडगर कैसी ने एक प्रसिद्ध अमेरिकी लेखिका के पिछले जन्मों की ओर संकेत किया था। वह अपने पिछले जन्म में एक प्रसिद्ध अभिनेत्री तथा नाटककार थी। अपने द्वितीय पूर्व जन्म में वह मिस्र के चर्च में मदर थी। अपने तृतीय पूर्व जन्म में वह एक फिलिस्तीनी परिवार की बहू थी और अपने चौथे पूर्व जन्म में वह छोटे बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा देने वाली एक अध्यापिका थी। प्रथम जन्म के अनुभव के फलस्वरूप अपने वर्तमान जीवन में एक लेखिका के रूप में उसने अपने तृतीय पूर्व जन्म के अनुभवों के कारण माता और बच्चों के बीच संबंध और पारिवारिक जीवन की समस्याओं के बारे में लिखा। अपने द्वितीय पूर्व जन्म के अनुभवों के आधार पर उसने मिस्र के लोगों के जीवन का हृदयस्पर्शी यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया। यदि उसके साहित्यिक जीवन की पृष्ठभूमि पर विचार किया जाए तो लगता है कि उसने अपने कई पूर्व जन्मों के अनुभवों को अभिव्यक्त किया था। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।